हेलो, जय मसीह की आप सभी को। मैं आप लोगों के मध्य में एक छोटी-सी गवाही को देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे परिवार में किस तरह से हमें आशीषित किया है, जब से हम भेदिए और दशमांश में प्रभु के लिए हम ईमानदार हुए हैं। पिछले समय को मैं देख रही थी अपने परिवार में कि हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हमें आर्थिक में, हमें डेली नीड्स के सामानों को लेने के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और हमारे पारिवारिक संबंध में भी हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और जिस दिन से हमें परमेश्वर के लिए हमने देने के लिए हमने निर्णय किया कि हम भेंट और दशमांश में हम ईमानदार होंगे प्रभु को देने के लिए, जिस दिन से हमने हमारा ये वायदा प्रभु के साथ किया और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमने ये निर्णय को लिया, उस दिन से हम क्या देखते हैं कि हमारे परिवार में हमने काफ़ी आशीषों को देखा है। हमारे व्यक्तिगत संबंध में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में और हमारे अनाज के भंडारों में, हमारे किचन में, हमारे सब कुछ एवरीथिंग हमने उसमें आशीषों को, प्रभु के आशीषों को हमने पाया है। तो परमेश्वर में देना और प्रभु में लेना हमें कितना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर से कुछ पाते हैं तो हमें परमेश्वर के लिए भी देना हमें बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु के लिए हमने जब देना शुरू किया हूँ तब से प्रभु ने हमें बहुतायत रीति से हमें आशीषित किया है। तो मैं एक छोटी सी गवाही को इतने में रखना चाहती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गवाही सुनने के लिए और प्रभु आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद। आज तक प्रभु ने हमें संभाल के रखा है और हमारे परिवार को, मंडली परिवार को परमेश्वर ने और देखभाल किया। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। आप लोगों के दुआ के कारण, प्रभु के अनुग्रह के कारण आज तक हम सब ठीक है। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों के बीच में आज मैं एक छोटी सी गवाही को रखना चाहता हूँ, ये दान और दशांश के विषय में लेकर। और दान और दशांश परमेश्वर के राज्य के लिए देना कितना ज़रूरी है, ये हम पति पत्नी ने और ये हमने अनुभव किया हमारे जीवन में। मैं विगत दिन को याद करता हूँ कि हमारे पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर था, बहुत नाजुक था। हमारे पास उतना आर्थिक नहीं होता था और डेली यूज़ के सामान, खाना पीना से लेकर देकर छोटी-छोटी और जो बात था उसमें बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल के दिन को हमने सामना करना पड़ा। और अ, हम चाहते थे कि परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए, दशांश देने के लिए हम कोशिश करते थे, पर नहीं होता था हमारे से। कई बार हमने दिया और कई बार हमने नहीं दिया, वो रेगुलर नहीं था हमारे जीवन में। तो हमने कोशिश किया, हमने एक दिन प्रभु के आगे हम आए पति पत्नी, और हम दोनों ने निर्णय किया कि आज से हम प्रभु के राज्य के लिए दान और दशांश देंगे। प्रभु हमें जो देंगे उसके लिए उसका अलग हिस्सा हम रखेंगे करके, निकालेंगे वहाँ से अलग हिस्सा, प्रभु के राज्य के लिए हम देंगे करके हमने और एक निर्णय किया हमने। और उसके बाद से हमने लगातार अपने दान और दशांश देने शुरू किया। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अद्भुत है और वो महान है। परमेश्वर वो हमें देखभाल करता है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा महान है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित है। वो हमने देखा कि जैसे हमने दान और दशांश देने शुरू किया कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को और आशीष दिया। छोटे-छोटे ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। और हमारे लिए खाना-पीना से लेकर जो डेली यूज़ के जो सामान होता था, उसमें भी प्रभु ने आशीष दिया। और अ अ हमारे पास जितना भी होता था ऐसा लगता था कि ये बहुत है, क्योंकि उस पैसे में, उस सामान में और उसमें आशीष था परमेश्वर का। और हमने ये निर्णय किया कि हम लगातार देते रहेंगे। जैसे हमने निर्णय किया कि दान और दशांश प्रभु के राज्य के लिए अलग करना, जैसे हम अलग करते हैं हमें एक शांति महसूस होता है। और 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 जो बच जाता है हमारे पास, जो भी परमेश्वर हमें देते, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बहुत है। इसमें बहुत आशीष को हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए और दान और दशांश अलग करना और देना बड़ा ज़रूरी है। ये हमने बहुत ये हमारे जीवन में एक गवाही हो गया हमारे परिवार में, इसलिए अभी हम लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
एक छोटी सी गवाही मैंने आप लोगों के बीच में। मैं पास्टर तरसेम गिल, श्री गंगानगर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, राजस्थान से हैं। आज हम आपको दोस्तों एक परिवार से मिलवाएंगे जिन्होंने परमेश्वर का अंश, दशमांश जो है लौटाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या आशीष पाई, क्या घाटा लिया, उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ब्रदर भीमसेन वर्मा, उनकी पत्नी मिसिस भावना और उनकी छोटी वाली बेटी लक्षा हमारे साथ हैं। तो आज हम उनसे छोटी सी बातचीत करते हैं। आइए भीमसेन फैमिली से मिलते हैं। जय मसीह की। हम जब से हमने मसीह को ग्रहण किया है और मसीह को ग्रहण करने के बाद हमने जो पवित्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अपना दशमांश खुदावंद को दें, तो हमने निरंतर खुदावंद को अपना दशमांश देते आ रहे हैं, जिसके बदले में खुदावंद ने हमें बहुत बड़ी आशीषें दी हैं और बरकत दी हैं और हर काम में, हर क्षेत्र में हमने उन्नति और सफलता प्राप्त की है। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं वो खुदावंद की जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करें और दशमांश खुदावंद को दें और वो भी खुदावंद से आशीषें प्राप्त करें। सबको जरूर। मेरा नाम अल्फोंसा है और मैं जबलपुर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम अमृत लाल है और मैं SDA चर्च जबलपुर की मेंबर हूँ। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि गवाहियों से हमारा विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के ऊपर। और मैं अपनी गवाही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ और चूँकि रोमन कैथलिक फैमिली में बाइबल पढ़ने के लिए ना तो प्रेशर डाला जाता है और ना ही मना किया जाता है कि हमें बाइबल नहीं पढ़ना है। और चूँकि मुझे शुरू से बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट था और शुरू से मैं परमेश्वर को खोज रही थी। मैंने किसी से ये चीज़ शेयर नहीं करी, पर यही रियल है कि मैं शुरू से परमेश्वर को खोज रही थी, परमेश्वर के बारे में मैं जानना चाहती थी। और शायद इसी बात का रिज़ल्ट है कि मेरी शादी एक एडवेंटिस्ट फैमिली में हुई। और मैं अक्सर परमेश्वर का वचन सुनती थी पास्टर्स के द्वारा, और मैं जो वचन मैं सुनती थी मैं उनको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करती थी। और एक बार मैंने टाइप के बारे में भी सुना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको भी प्रैक्टिकल करूं। और चूँकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पहले अच्छी नहीं थी, तो मैंने जब परमेश्वर का वचन सुना और फिर मैंने अपने हस्बैंड से ये बात को शेयर किया कि हमें भी टाइप देना शुरू करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ अच्छी बात है, लेकिन अभी तो अपन कैसे देंगे, अभी तो अपने पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने सुना है और मुझे इस बात को प्रैक्टिकल करना है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उस समय में मुझे मेरे बच्चे की फ़ीस देने के लिए पैसे दिए थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं इसको ही, आपकी कितनी सैलरी है उसके हिसाब से आप मुझे बताओ कि आपका कितना टाइप बनती है, और फिर मैं इसी पैसे को मैं टाइप में डाल दूँगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तुम करोगी तो फिर फ़ीस कहाँ से आएगी। तो फिर मैंने बोला कि जिसने मुझे ये बताया है कि तू मुझे परख के देख, है ना, वो ही इस बात का इंतज़ाम भी करेगा। मैंने ऐसा विश्वास से उनको ये शब्द बोले। और फिर उसके बाद चूँकि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, अगर मैं टाइम पे फ़ीस नहीं देती तो उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को मैं ज़रूर परखूँगी, है ना, हमें परखना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने परखा, मैंने टेस्ट किया, क्योंकि मैं विश्वास में आगे आ रही थी इसलिए। और फिर मैंने जाके टाइप दिया और मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए। और उसके बाद मुझे जब वो ड्यूटी से आए तो मुझे पता चला कि वो आके शॉक्ड थे और आके उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने पैसे मुझे दिए, बोले इसको पकड़ो। तो मैंने कहा ये कौन से पैसे हैं? बोले तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन फैक्ट्री का कोई रुका हुआ पैसा है जो मुझे मिल गया है, और अब ये इतने पैसे हैं कि तुम इससे बच्चे की साल भर की फ़ीस दे सकती हो। और मेरा विश्वास परमेश्वर में बहुत बड़ा, मैं बहुत धन्यवाद दी खुदा को। मैं खुशी से मैं रोने भी लगी कि परमेश्वर सचमुच आप हो। और परमेश्वर ने मेरे विश्वास को बढ़ाया और मैंने अपने बच्चे की फ़ीस दी। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो दिन है और आज का दिन है कि निरंतर वो मुझे विश्वास में बढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें फाइनेंशियल चीज़ों के लिए ही परमेश्वर पे विश्वास करना है, कि या फिर हमें ये सोचना है कि ये धन दौलत ही आशीष है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सबसे बड़ी आशीष है हमारा परिवार, और परिवार भी वो ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर ही देता है, हमें इस बात को हमेशा याद रखना है। और एक समय में हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया तो उन्होंने हमें आज सारी आशीषें दी। हमारे पास आज सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी मदद की, और इसके बाद हमारे परिवार का भी विश्वास बढ़ा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से दिल से, और आप सभी को जय मसीह।